अगर मैं कहूँ कि चांद पर उतरना किसी सुई को स्पेस में थ्रो करके उसे परफेक्टली लैंड कराना जितना मुश्किल है, तो शायद आप हंस दें। लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 में कुछ ऐसा ही कर दिखाया। सोचो, एक छोटा सा लैंडर जो 3 लाख किलोमीटर दूर गया और चांद की सतह पर अपने पैर ऐसे रखे जैसे कि कोई बच्चा गीली मिट्टी में चल रहा हो। कैसे हुआ ये सब? आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चंद्रयान 3 का पूरा वर्किंग मॉडल, कैसे ये मशीन एक्चुअली सोचती है, उतरती है और एक्सपेरिमेंट करती है। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा वो केमिकल डिस्कवरी जिन्होंने नासा को भी हैरान कर दिया था। तो बने रहो। सबसे पहले चंद्रयान 3 में क्या था? 3 मेन पार्ट्स, प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। इसे सिंपल वे में समझो। प्रोपल्शन मॉड्यूल है कैब ड्राइवर, विक्रम लैंडर वो पैसेंजर जो ड्रॉप पॉइंट पर उतरता है और प्रज्ञान रोवर वो एक्सप्लोरर जो उतर कर घूमने निकल जाता है। लेकिन फर्क ये था, इस कैब ड्राइवर का मीटर चलता है सोलर पैनल से, उसका जीपीएस सिर्फ मैप्स था और कोई गूगल मैप्स नहीं। अब आते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल पर। ये बेसिकली स्पेस टैक्सी थी। इसका काम चंद्रयान को स्पेस ऑर्बिट में उतरकर ऑर्बिट तक पहुंचाना था। इसमें था एक 440 न्यूटन का पावरफुल इंजन, यानी इतनी ताकत जो 40 किलो के वेट को स्पेस में ढाल सके। इसरो ने हर ऑर्बिट का मैन्यूवरिंग मिली सेकंड्स की एक्यूरेसी पर किया था। इमेजिन करो, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो चंद्रयान 4 से चूक जाता। जैसे आप हिल क्लाइंबिंग करते हुए हर गियर परफेक्टली शिफ्ट करते हो, प्रोपल्शन मॉड्यूल ने भी वैसा ही किया। बस फर्क ये था कि स्पेस में गियर चेंज हो रहे थे। विक्रम लैंडर मिशन का सुपरस्टार, इनका नाम रखा गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। लैंडिंग के वक्त लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा था, यानी कि एक जेट प्लेन से भी ज्यादा तेज, और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड तक रिड्यूस करना था, वो भी बिना क्रैश किए। इसके लिए 4 मेन थ्रस्टर्स जो कि स्पीड को कंट्रोल करते थे, और लेजर अलाइनमेंट ऊंचाई बनाता था, डॉपलर वेलोसिटोमीटर स्पीड मेजर करता था, और 1000 डिटेक्शन कैमरास सेफ जगह ढूंढते थे, जैसे कि कोई ड्रोन अपना लैंडिंग स्पॉट खुद एनालाइज करता है। विक्रम लिटरली खुद अपने कैमरा से सरफेस देखकर बोला, हाँ यहाँ उतरना सेफ है। और 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने चांद की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, और भारत बना ऐसा पहला देश जिसने ये कर दिखाया। और लैंडिंग के कुछ घंटों बाद विक्रम के पेट से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला। 26 किलो का छोटा साइंटिस्ट 6 व्हील, सोलर पैनल और ऑनबोर्ड ब्रेन के साथ ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता था। आप ऐसे समझो जैसे कोई टॉडलर चांद की मिट्टी में क्रॉल कर रहा हो, हाथ में एक टाइनी लैब लिए। इसमें थे 2 पेलोड्स। पहला एपी एक्सरे से रॉक्सी केमिस्ट्री पढ़ता है, दूसरा LIBS जो लेजर मार्क कर एलिमेंट्स डिटेक्ट करता है। प्रज्ञान ने पाया सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, यानी चांद की मिट्टी में पूरी मिनरल्स की पूरी रेसिपी। और मजेदार बात, ये डिस्कवरी करने वाला रोबोट इतना छोटा सा था कि आपकी स्कूल डेस्क पर भी आराम से आ जाता। प्रज्ञान ने सारा डाटा विक्रम को भेजा, विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को, और फिर इसरो तक पूरा सिस्टम ऐसे जैसे कि व्हाट्सएप का ग्रुप चैट 3 मेंबर्स का। लेकिन टफेस्ट पार्ट था एनर्जी। दोनों सोलर पावर्ड थे, और जब चांद पर रात आई टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसरो ने मिशन को सिर्फ 14 अर्थ डेज के लिए डिजाइन किया था, यानी एक लूनर डे। जब लूनर नाइट खत्म हुई तब साइंटिस्ट ने विक्रम और प्रज्ञान को जगाने की कोशिश भी की। हालांकि कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसरो ने साबित किया कि सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल है, और यही फ्यूचर लूनर मिशन की नींव बढ़ाएगा। चंद्रयान 3 एक मिशन नहीं था, ये प्रूफ था कि इंडियन साइंस भी वर्ल्ड क्लास प्रिसिशन हासिल कर चुकी है। नासा और ESA के साइंटिस्ट ने ओपनली कहा, इसरो ने वो किया जो बाकी देशों को डेकेड्स लगे। कभी हमने चांद को दूर से अपना सपना कहा था, अब हम वहां अपने फुटप्रिंट्स छोड़ चुके हैं।
तो दोस्तों ये था चंद्रयान 3 का वर्किंग मॉडल, एक कहानी इंजीनियरिंग, साइंस और सपनों की। अगर आपको इसरो पर गर्व है तो कमेंट में लिखो जय विज्ञान। और बताओ, अगर अगला मिशन आपके साथ में होता तो आप किस प्लेनेट को एक्सप्लोर करते, मार्स, मून या वीनस? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो हाइक करो अगर आप कर सको तो, और शेयर करो अपने स्पेस लवर दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो योश टेलर गेमर को। यहाँ हम स्पेस को सिंपल और मज़ेदार बनाते हैं।